अध्याय 291 अग्नि मार्शल आत्मा। आयशा के पास क्रिस्टल पत्थरों या किसी चीज़ की कमी नहीं थी। वह तो बस अपना गुस्सा निकालना चाहती थी, इसीलिए वह कबीर विल्सन से कोई हिस्सा नहीं चाहती थी। छोटे बदमाश, तुम सचमुच बुरे हो। सौभाग्य से बहन तुम्हारी दुश्मन नहीं है, नहीं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण होता। ठीक है, नीलामी के नियमों का एक सेट है, तुम अपने ही सामान के लिए बोली नहीं लगा सकते। नीलामी के सर्वोच्च पर्यवेक्षक के रूप में मैं तुम्हें नियम तोड़ने की अनुमति नहीं दे सकती, आयशा ने कहा। यह आसान है, क्या हम रूही बहन से नहीं पूछ सकते? इससे नियम नहीं टूटना चाहिए, कबीर विल्सन ने शरारती ढंग से हंसते हुए कहा। आयशा की आंखें चमक उठीं और उसने संदिग्ध रूप से मुस्कुराते हुए कहा, जरूर रूही तुम्हें गंभीर रूप से आज्ञाकारिता सिखाएगी। कबीर विल्सन ने अपनी जीभ बाहर निकाली, फिर जल्दी से पिल अरोमा टावर से निकलकर डिवाइन वेपन शॉप लौट आया। नीलामी शुरू होने में अभी भी 1 महीने से अधिक का समय था। अगर तब तक कबीर विल्सन की तैयारी पर्याप्त नहीं हुई तो वह चिंतित था कि वह केवल अच्छी चीज़ों को ही देख पाएगा और उन्हें खरीद नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास ट्रू एलिमेंटल गोलियों की कमी थी। फिलहाल वह बहुत सारी ट्रू एलिमेंटल गोलियां बनाकर भरपाई करने की कोशिश कर सकता था। ब्लैक टॉर्टोइज मिस्टीरियस रील में उसने ट्रू एलिमेंटल गोली के लिए बड़ी संख्या में जड़ी बूटियां प्राप्त की थीं, और प्रति सेट जड़ी बूटियों के 5 गोलियों के अनुसार यह उसके लिए 10,000 से अधिक ट्रू एलिमेंटल गोलियां बनाने के लिए पर्याप्त था। उनकी जल्दी बनाने की गति को ध्यान में रखते हुए भी इस अवधि में उन्हें पूरी तरह से परिष्कृत करना अभी भी मुश्किल होगा। 1 घंटे में कबीर विल्सन 10 बार गोलियां बना सकता था, और प्रतिदिन 4 घंटे कीमिया के लिए उपयोग करने पर वह 40 बार गोलियां बना सकता था। दूसरे शब्दों में, वह प्रतिदिन केवल 200 ट्रू एलिमेंटल गोलियां ही बना सकता था। उसने अनुमान लगाया कि नीलामी के समय तक वह शायद लगभग 5,000 गोलियां बना पाएगा। इस समय उसके पास लगभग 8,000 ट्रू एलिमेंटल गोलियां थीं, लेकिन इन सब के बाद भी उसे अभी भी लगा कि यह कम है। कबीर विल्सन ने थकाऊ ढंग से गोलियां बनाना शुरू कर दिया। उस बड़े पैमाने की नीलामी में कोई पछतावा न छोड़ने के लिए वह केवल सिर झुकाकर एकांतवास में जा सकता था। उसका कार्यक्रम बहुत कठोर था। दिन में वह गोलियां बनाता, जबकि रात में वह ट्रू क्यूई की खेती करता, और साथ ही वह गोल्डन ड्रैगन सलाइवा को भी संघनित करता। इस तरह एक बार जब वह एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट में लौटता तो वह अपनी बड़ी संख्या में कीमती स्पिरिट जड़ी बूटियों के पकने में तेजी ला पाएगा। जब रूही लौटी तो उसने हॉल में एक मेज पर एक नोट देखा। इसे कबीर विल्सन ने छोड़ा था, जिसमें कहा गया था कि वह कीमिया के लिए एकांतवास में गया है। इसके अलावा उसने रूही से आयशा को खोजने के लिए भी कहा था। कबीर विल्सन ने दृढ़ और शांत दिल से गोलियां बनाईं। नीलामी के समय हालांकि वह आयशा और रूही से कुछ पैसे उधार ले सकता था, लेकिन वह अभी भी ऐसा नहीं करना चाहता था। ऐसा लगेगा कि उसका कोई आत्मसम्मान नहीं है और वह उनके लिए मजाक का पात्र भी बनेगा। समय बीतता गया। ब्लूम शहर में एक तूफान मंडरा रहा था। विभिन्न संप्रदायों के उत्कृष्ट शिष्य, कुछ प्रतिष्ठित अमीर लोग और यहाँ तक कि डेविल सेक्ट के शिष्य भी ग्रैंड मीटिंग में भाग लेने के लिए शहर में मिले हुए थे। कई मार्शल कलाकार गोली पर निर्भर थे। बहुत से लोग ग्रैंड मीटिंग का लाभ उठाकर कुछ अपेक्षाकृत सस्ती गोलियां खरीदने के लिए यहाँ आए थे, या केवल मजे में शामिल होने और अपने दृष्टिकोण को खोलने के लिए साथ आए थे। कुछ डीन भी चुपचाप पहुंचे। उनमें से कुछ गोलियां खरीदने के लिए यहाँ थे, कुछ पिल अरोमा पैराडाइज के मेहमान के रूप में आए थे, और कुछ तो विशेष रूप से अपने शिष्यों को कीमिया टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए यहाँ आए थे। बेशक उनमें से अधिकांश नीलामी के लिए यहाँ आए थे। ये डीन न केवल खरीदना चाहते थे बल्कि बेचना भी चाहते थे। यही कारण है कि नीलामी में कुछ बहुत आकर्षक चीजें जो केवल निर्वाण रील्म के मार्शल कलाकारों के हाथों में थीं, नीलामी में दिखाई देंगी। ठीक इसी कारण से कबीर विल्सन को और अधिक ट्रू एलिमेंटल गोलियां बनाने के लिए अपना दिल कठोर करना पड़ा। वह उन मजबूत पृष्ठभूमि वाले दीनों जैसा नहीं था। अगर उसके पास पर्याप्त पूंजी नहीं थी तो नीलामी के समय तक वह केवल अधीर होकर व्यर्थ में देख सकता था। और जैसा कि उसने उम्मीद की थी, नीलामी शुरू होने से पहले वह 5,500 ट्रू एलिमेंटल गोलियां बनाने में सक्षम था, और 8,500 गोलियों के साथ उसके हाथ में कुल 14,000 गोलियां थीं। हालांकि इसके बाद भी उसे अभी भी लगा कि यह पर्याप्त नहीं है। छोटे बदमाश, तुम्हें इतना ईमानदार देखना बहुत दुर्लभ है। तुम 1 महीने के लिए बंद दरवाजे के प्रशिक्षण में भी चले गए। रूही आयशा के साथ हॉल में बैठी बातें कर रही थी। एक बार जब कबीर विल्सन बाहर आया तो उसकी नज़र तुरंत दोनों सुंदरियों पर पड़ी। उसे उम्मीद नहीं थी कि आयशा वास्तव में इतनी बार यहाँ आएगी। इन दोनों का रिश्ता उसकी कल्पना से भी बेहतर निकला। दोनों ने बर्फ के समान सफ़ेद साधारण गाउन पहन रखा था, लेकिन दोनों का स्वाद 2 अलग तरह का था।
एक आकर्षक और मोहक थी, जबकि दूसरी कुलीन और गरिमा में थी। उनमें से कोई भी दूसरे से बेहतर या बदतर नहीं थी, जिससे देखने वाला कबीर विल्सन गुप्त रूप से अपने दिल में प्रशंसा कर रहा था। तुम्हें इतना अधीर देखकर ऐसा लगता है कि कोई बदकिस्मत होने वाला है, आयशा ने शरारती ढंग से हंसते हुए कहा, क्योंकि उसने कबीर विल्सन को एक कप चाय सौंपी। कबीर विल्सन आगे बढ़ा और चाय का प्याला लिया, फिर बहुत अनाड़ीपन से कुर्सी पर बैठ गया। अपनी टांगें क्रॉस करके कहा, मैं ट्रू एलिमेंटल गोलियां कमाने जा रहा हूं। मैं तुम दोनों की तरह उदासीन व्यक्ति नहीं हूं, जिन्हें कुछ भी किए बिना भी बड़ी मात्रा में क्रिस्टल पत्थर और ट्रू एलिमेंटल गोलियां मिलेंगी। तो तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। ये निश्चित रूप से ऐसी बड़ी नीलामी में भाग लेने का तुम्हारा पहला समय है। तुम्हारी घटिया पूंजी शायद केवल मज़ा देखने के लिए ही काफ़ी है। जब वे डीन और एल्डर स्तर के पात्र बोली लगाने के लिए बाहर आएंगे, तो तुम्हारे पैर निश्चित रूप से नर्म हो जाएंगे, आयशा ने हंसते हुए लहजे में कहा। रूही हंसी और बोली, छोटे बदमाश, अगर बहन तुम्हें थोड़ा उधार दे तो क्या होगा? आयशा ने भी पीछा किया, मैं भी तुम्हें कुछ उधार दे सकती हूँ। कबीर विल्सन ने गुप्त रूप से उनसे घृणा की, लेकिन उसने तुरंत मना नहीं किया। फिलहाल इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। नीलामी शुरू होने का इंतजार करो, उस समय अगर मुझे वास्तव में और ज़रूरत पड़ी तो हम फिर से बात कर सकते हैं। अगर यह वास्तव में पर्याप्त नहीं होता तो कबीर विल्सन केवल उदासीनता से उनसे पूछ सकता था। बेशक वह इन दोनों के रोज़ धमकी देने से नहीं डरता था। ये जानना चाहिए, उधार देने वाला हमेशा मालिक होता है। मैं 2 चीज़ें नीलाम करना चाहता हूँ, अगर तुम उन्हें शुरुआत में नीलाम कर सको तो सबसे अच्छा है। कबीर विल्सन ने जवाब दिया। उसके पास बहुत अच्छी चीज़ें थीं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसी चीज़ें थीं जिन्हें वह बेच नहीं सकता था। इस बिंदु को आयशा और रूही दोनों जानते थे। आयशा ने पूछा, वह क्या है? अगर तुम गोलियां बेचना चाहते हो तो मैं तुम्हें भूलने की सलाह देती हूँ। अगर चंद्रशेखर अधीर नहीं होता तो तुम्हारी एलिमेंटल स्पिरिट गोली किसी काम की नहीं है। इन अमीरों के लिए 10 मिलियन क्रिस्टल पत्थर वास्तव में कुछ भी नहीं थे। मैं 10 बिल्डिंग फाउंडेशन गोलियां बेचना चाहता हूं, उन सभी को एक साथ बेच दो, इससे बहुत ऊंची कीमत मिलनी चाहिए। और एक अग्नि मार्शल आत्मा, फायर मार्शल सोल, कबीर विल्सन ने कहा। अग्नि मार्शल आत्मा के 3 शब्द सुनकर आयशा और रूही दोनों अत्यधिक आश्चर्यचकित रह गए। अग्नि मार्शल आत्मा, अग्नि आत्मा फायर स्पिरिट से अलग थी। अग्नि मार्शल आत्मा केवल किसी के शरीर के एकल भाग के साथ ही विलीन हो सकती थी, जैसे कि बांह या पैर। जहां तक अग्नि आत्मा का सवाल है, ये पूरे शरीर के साथ साथ आत्मा के साथ भी विलीन हो जाएगी, और यह व्यक्ति को शक्तिशाली लपटें रखने की अनुमति भी दे सकती है। जब एक अग्नि मार्शल आत्मा बांह के मेरिडियन के साथ विलीन हो जाती थी, तो ट्रू क्यूई के प्रकार की परवाह किए बिना उसका उपयोगकर्ता लपटें छोड़ पाएगा। लपटों की ताकत एक उपयोगकर्ता से दूसरे में अलग होती थी। यदि उनकी ट्रू क्यूई सशक्त थी तो उनकी लपटें मजबूत होंगी। कबीर विल्सन ने यह अग्नि मार्शल आत्मा तब प्राप्त की थी जब उसने क्राउन प्रिंस रोशन सेन को मारा था। हालांकि यह अग्नि आत्मा जितनी अच्छी नहीं थी, अगर इसे नीलामी में बेचा जाता तो बहुत से लोग इसके लिए लड़ना चाहेंगे। क्या तुम्हारे पास सच में यह चीज़ है? रूही कबीर विल्सन के पास आए। कबीर विल्सन ने एक छोटी सी जैड की बोतल निकाली और रूही को सौंप दी। जैड की बोतल को थोड़ी देर देखने के बाद रूही ने आश्चर्य से कहा, छोटे बदमाश, तुम्हारे पास इतनी कीमती चीज़ें कैसे हो सकती हैं? मेरे लिए अग्नि मार्शल आत्मा देखने का ये पहला समय है। आयशा ने भी करीब से देखा। छोटी जैड की बोतल में एक गोल लाल चीज़ थी जो एक गर्म धारा छोड़ रही थी। ये वास्तव में अग्नि मार्शल आत्मा थी। हालांकि आयशा और रूही ने इसे पहली बार देखा था, लेकिन वे रिकॉर्ड में दी गई जानकारी से इसे अभी भी पहचान सकते थे। ये कैसी है? कबीर विल्सन गर्व से हंसे और बोले, वास्तव में यह अग्नि मार्शल आत्मा है, लेकिन ये तुम्हें कहाँ से मिली? आयशा ने जैड की बोतल को ढक दिया और 10 बिल्डिंग फाउंडेशन गोलियों के साथ उसे प्राप्त कर लिया। हालांकि यह एक बहुत ही दुर्लभ चीज़ थी, लेकिन उनके लिए इसका कम मूल्य था। इसे बेचना उनके लिए विशेष रूप से मुश्किल नहीं था। रूही भी बहुत उत्सुक थी, लेकिन कबीर विल्सन हंसे और बोले, तुम्हें नहीं बताने वाला। हम्फ। कबीर विल्सन अपने कमरे में लौट आया। अब वह जानता था कि ये डीन उसकी कल्पना से भी अधिक अमीर थे। पिछली बार जब उसने जीटन को बिल्डिंग फाउंडेशन गोलियां बेची थीं, तो उसने उसे बहुत ईमानदार कीमत दी थी। फिर भी जीटन ने वास्तव में अभी भी उससे मोलभाव किया था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उसने बहुत गरीब होने का नाटक भी किया था। उसने अपने अमीर मार्शल भतीजों से निश्चित रूप से पैसा ऐंठने का फैसला किया। अध्याय 292, कंजूस डीन। कबीर विल्सन काफ़ी धनी था, लेकिन आयशा या रूही में से किसी को भी कबीर विल्सन की दौलत की सही मात्रा का पता नहीं था। हालांकि उनका मानना था कि कबीर विल्सन के लिए इस बड़े पैमाने की नीलामी में कीमती स्पिरिट जड़ी बूटियां खरीदना बहुत मुश्किल होगा,
क्योंकि वे खुद भी इस बात को लेकर संदेह में थीं कि वे कुछ अच्छी चीजें हथिया पाएंगी या नहीं। जल्द ही नीलामी शुरू हुई। यह विशाल पिल अरोमा टावर के 13वें और 14वें तल पर आयोजित की गई थी। दोनों तलों को एक साथ मिलाकर एक बड़ा तल बनाया गया था, लेकिन जगह खुद ज़्यादा बड़ी नहीं थी। ये सिर्फ 5 से 6 हज़ार लोगों के लिए पर्याप्त थी। लेकिन फिर जो लोग नीलामी में शामिल हो सकते थे वे कोई सामान्य पात्र नहीं थे। इस बड़े पैमाने की नीलामी में केवल उन्हीं लोगों को आमंत्रित किया गया था जिनकी चेनवू मुख्य भूमि में एक निश्चित स्थिति और संपत्ति थी। अगर कोई और नीलामी में भाग लेना चाहता था तो उन्हें उपस्थिति शुल्क के रूप में एक बड़ी राशि का भुगतान करना पड़ता था। अगर कोई चाहता था कि उसकी अपनी वस्तुएं नीलाम हो तो वे भी प्रवेश कर सकते थे। इस समय नीलामी घर बहुत शांत था। यहाँ हर कोई अत्यंत विनम्र था और एक बार जब वे यहाँ प्रवेश करते थे तो उनमें से कोई भी जोरदार आवाज़ नहीं करता था। वे बस शांति से अपनी अपनी सीट पर बैठे थे। इस जगह पर कुछ बॉक्स वाले कमरे थे और चेनवू मुख्य भूमि में केवल सबसे सम्मानित लोगों के समूह को ही अंदर प्रवेश करने की योग्यता थी। यही कारण है कि पूरा नीलामी क्षेत्र एक बल्कि गंभीर माहौल से घिरा हुआ था। ये दिन भले ही उन्होंने अपनी सांस को विलय कर दिया हो, फिर भी वे समय समय पर कुछ आध्यात्मिक दबाव छोड़ेंगे जिससे पर्याप्त शक्ति वाले लोग बहुत असहज महसूस करेंगे। कबीर विल्सन और रूही आयशा के साथ एक बॉक्स वाले कमरे के अंदर थे। कबीर विल्सन ने अपना चेहरा ढक लिया था और अपनी सांस को विलय कर दिया था। समय समय पर किसी की दिव्य भावना उन पर छा जाती थी, जिससे रूही और आयशा दोनों को नाखुशी महसूस होती थी। आयशा बहन, क्या मेरे डीन आ गए हैं? कबीर विल्सन ने पूछा। बीस्ट मार्शल सेक्ट के डीन को छोड़कर 8 प्रमुख धर्मी संप्रदायों के अमीर लोग आ चुके हैं। कई प्रसिद्ध परिवारों के मुखिया भी आ चुके हैं, आयशा ने कहा। वह इस नीलामी के लिए जिम्मेदार थी, उसके अलावा कोई भी स्थिति के बारे में स्पष्ट नहीं था। जैसे ही कबीर विल्सन ने नीलामी क्षेत्र में बैठे लोगों के समूह को देखा, उसने वास्तव में प्रेम बजाज, अमृत गुप्ता और रणजीत को भी पाया। वे सभी अपने परिवार के मुखिया के साथ आए थे। छोटे बदमाश, अपनी खुद की आवाज़ का इस्तेमाल न करो और अपनी पहचान उजागर न करो। वे सभी जानते हैं कि मैं और आयशा साथ हैं। अगर वे तुम्हें हमारे साथ पाते हैं तो इससे उन्हें संदेह होगा, रूही ने कहा। कबीर विल्सन ने यह स्पष्ट रूप से समझा। अब उसकी सांस के विलय के संबंध में एक बड़ा सुधार हुआ था। सिमी और भूमिका ने उसके लिए इस मुद्दे पर विचार किया था। यह मुख्य रूप से रिनी पर भरोसा करके किया गया था और इस समय कबीर विल्सन का खुद को छिपाने का कौशल रूही और आयशा को भी आश्चर्यचकित कर गया था। पहले के विपरीत वे केवल अस्पष्ट रूप से कबीर विल्सन के शरीर के अंदर की स्थिति को महसूस कर सकती थीं। नीलामी शुरू होती है। नीलामी शुरू हुई। इसकी मेजबानी अंबिका ने की। सबसे पहले उसने विनम्रतापूर्वक सभी का स्वागत किया। तभी नीलामी के लिए पहली वस्तु निकाली गई। पहली वस्तु कबीर विल्सन की बिल्डिंग फाउंडेशन गोलियां निकलीं। 10 बिल्डिंग फाउंडेशन गोलियां। इस नीलामी में इतनी सारी गोलियों का दिखना वास्तव में पहला समय है। सभी को बिल्डिंग फाउंडेशन गोलियों के बारे में पता होना चाहिए। मैं भी लंबी बात नहीं करूंगी। शुरुआती कीमत 2 मिलियन क्रिस्टल पत्थर है। बोली शुरू हो जाए, अंबिका ने कहा। 2 मिलियन क्रिस्टल पत्थर। कबीर विल्सन की नज़रों में ये राशि एक बल्कि छोटी संख्या थी। हालांकि ये केवल शुरुआती कीमत थी, ये निश्चित रूप से धीरे धीरे बढ़ेगी। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि बिल्डिंग फाउंडेशन गोलियां चेनवू मुख्य भूमि में दुर्लभ और महंगी थीं। अगर किसी को वास्तव में ज़रूरत थी तो कुछ निम्न श्रेणी की गहन स्तर की गोली को भी बहुत ऊंची कीमत पर नीलाम किया जा सकता था। नीलामी के दौरान बोली लगाने के लिए आमतौर पर क्रिस्टल पत्थरों का उपयोग किया जाता था, लेकिन भुगतान के दौरान खरीदार क्रिस्टल पत्थरों या ट्रू एलिमेंटल गोली का उपयोग करना चुन सकते थे। सामान्य तौर पर अधिकांश लोग ट्रू एलिमेंटल गोली का उपयोग करेंगे। 2.2 मिलियन क्रिस्टल पत्थर। एक परिचित चिल्लाहट ने कबीर विल्सन के कानों में प्रवेश किया। ये जीतन की आवाज़ थी। कबीर विल्सन को उम्मीद नहीं थी कि उनके सबसे बड़े मार्शल भतीजे में बिल्डिंग फाउंडेशन गोलियों की इतनी कमी थी। अपने दिल में वह गुप्त रूप से खुश था। लौटने के बाद वह तुरंत एज और प्रोफाउंड फल के पकने में तेजी लाएगा और तब तक वह निश्चित रूप से कई बिल्डिंग फाउंडेशन गोलियां बनाने में सक्षम होगा। वह इस कंजूस सबसे बड़े मार्शल भतीजे को ठगने से नहीं डरता था। इस आदमी ने एक बार में केवल 20,000 क्रिस्टल पत्थर जोड़े। वह सच में कंजूस है। पिछली बार उसने मुझसे एक उड़ने वाली डिस्क बनाने के लिए कहा था और उसने मेरे साथ आधे दिन तक मोलभाव भी किया था। रूही की आवाज़ अवमानना से भरी थी। कबीर विल्सन गुप्त रूप से जोर से हंस रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका सबसे बड़ा मार्शल भतीजा इतना कंजूस आदमी था। बोली युद्ध। बिल्डिंग फाउंडेशन गोलियां न केवल बड़े संप्रदायों द्वारा खोजी गईं, बल्कि वे शक्तिशाली परिवार भी दावा करना चाहते थे।
बहुत जल्दी कीमत जल्द ही 7 मिलियन क्रिस्टल पत्थरों तक पहुंच गई, जिसका मतलब था कि प्रत्येक गोली 7 लाख क्रिस्टल पत्थरों में बेची जा रही थी। कबीर विल्सन को इस कीमत तक पहुंचने की उम्मीद नहीं थी, और कीमत अभी भी लगातार बढ़ रही थी। 7.6 मिलियन। जीटन की भारी आवाज़ आई और इससे कबीर विल्सन और भी खुश हो गए। पूरा नीलामी क्षेत्र शांत हो गया। ये लगभग कीमत सीमा थी। 7.7 मिलियन क्रिस्टल पत्थर। यह एक परिवार का मुखिया था। अगर वह ये 10 बिल्डिंग फाउंडेशन गोलियां खरीद सकता था, तो कम से कम वे 2 से 3 ट्रू मार्शल रील मार्शल कलाकारों का पोषण कर सकते थे, जो पूरी तरह से इसके लायक था। 8 मिलियन। जीटन ने एक बार फिर चिल्लाया। कबीर विल्सन ने गुप्त रूप से अपने दांत भींच लिए। अब उन्हें इस बात का अत्यधिक अफसोस हो रहा था कि उन्होंने पहले जीटन को बिल्डिंग फाउंडेशन गोली केवल 5 लाख प्रत्येक में बेच दी थी। 8.2 मिलियन। 8.3 मिलियन। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। एक पल की खामोशी के बाद बोली एक बार फिर गर्म हो गई। यदि किसी के पास अधिक बिल्डिंग फाउंडेशन गोलियां थीं, तो उनके कुछ प्रतिभाशाली शिष्य जल्दी से ट्रू मार्शल रील में कदम रख सकते थे। इन परिवारों का उल्लेख न करें, बड़े संप्रदायों में भी ज़्यादा ट्रू मार्शल रील मार्शल कलाकार नहीं थे। 15 मिलियन। जीटन की आवाज़ गूंज उठी। रास्ते में कई लोगों ने उसके साथ प्रतिस्पर्धा की थी, लेकिन अंत में वे सभी हार गए थे। ये स्पष्ट था कि जीटन इन बिल्डिंग फाउंडेशन गोलियों को बहुत महत्व देता था। एक पल की खामोशी के बाद अंबिका ने चिल्लाया, 15 मिलियन। एक बार कबीर विल्सन ने ये देखकर जल्दी से चिल्लाया, रूही बहन, कीमत बढ़ाओ। अगर ये तुम्हारे द्वारा खरीदी जाती है तो यह अभी भी कुछ भी नहीं है। वैसे भी मैं तुम्हें क्रिस्टल पत्थर वापस कर सकता हूँ। छोटे बदमाश, वह आदमी तुम्हारा डीन है। आयशा हैरान थी, लेकिन वह कबीर विल्सन के दृष्टिकोण के पक्ष में थी। हे, बेशक, मुझे पता है। कबीर विल्सन हंसा और बोला, 15 मिलियन 2 बार। अंबिका ने बस चिल्लाना समाप्त ही किया था, इससे पहले कि रूही ने हल्के लहजे में कहा, 16 मिलियन। जीटन ने गुप्त रूप से अपने दांत भींच लिए। उसने पहचाना कि यह रूही की आवाज़ थी। वह विचार कर रहा था कि कीमत बढ़ाए या नहीं। 16.2 मिलियन। जीटन और सिकंदर दोनों ने थोड़ी देर के लिए चर्चा की, इससे पहले कि उन्होंने इसके लिए जाने का फैसला किया। किसी भी मामले में क्रिस्टल पत्थर अनिवार्य रूप से उसके हाथों में वापस आ जाएंगे, इसीलिए रूही ने बहुत स्वतंत्र रूप से बोली लगाई। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि कंजूस डीन जीटन के साथ वह कीमत को आगे पीछे बढ़ा सकती थी। 18 मिलियन। रूही की हल्की और मीठी आवाज़ ने जीटन को खून की उल्टी करने की तीव्र इच्छा दी। अगर उसे पता होता कि कबीर विल्सन जानबूझकर रूही से उसके साथ कीमत बढ़वा रहा है, तो वह निश्चित रूप से तुरंत खून थूक देता। इसे नियमों का उल्लंघन माना जा सकता था, लेकिन आयशा ने इसके लिए बस आंखें बंद कर लीं, क्योंकि कबीर विल्सन उसका अपना आदमी था। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि कबीर विल्सन वास्तव में अपने ही दीन को क्रूरता से ठगने के लिए इतना साहसी होगा। रूही ने अपनी आंखें कबीर विल्सन के हावभावों पर रखीं और कीमत बढ़ाना जारी रखा। 18.5 मिलियन। 19.9 मिलियन। 20 मिलियन। जीटन की आवाज़ अतुलनीय रूप से भारी थी, इसके अलावा इसमें पहले से ही गुस्से का एक सूक्ष्म संकेत था। रूही ने कबीर विल्सन को एक सफ़ेद आंख दी। उसने कबीर विल्सन के इरादे के अनुसार कीमत एक बार फिर बढ़ा दी। कबीर विल्सन ने अपना सिर हिलाया और एक शरारती हंसी के साथ कहा, बुरा नहीं, उसके खरीदने तक इंतज़ार करो। उसके बाद मैं उसे बताऊंगा कि इसे मेरे द्वारा नीलाम किया गया था। हा। तब तक ये निश्चित रूप से शानदार होगा। आयशा और रूही दोनों ने कबीर विल्सन के दृष्टिकोण के लिए प्रशंसा की। जब उन्होंने उस समय जीटन की प्रतिक्रिया के बारे में सोचा, तो वे खिलखिलाए बिना नहीं रह सकीं। रूही ने फिर से कीमत नहीं बढ़ाई। आखिरकार बिल्डिंग फाउंडेशन गोलियां जीटन ने खरीद ली थीं। आयशा ने कोमलता से नाराज़गी व्यक्त की और कहा, जीटन, यह आदमी, आह! क्या ये सिर्फ अतिरिक्त 5 मिलियन नहीं है? वह वास्तव में गुस्सा हो गया है।